तो दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच इस वक्त जो है वो पूरे जोशो खरोश से जारी है और ये आखिरी टेस्ट मैच है इस सीरीज का जो कि खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच में कंट्रोवर्सीज की भरमार होने वाली है, ये तो हमें पहले दिन ही देखने के बाद पता चल गया, क्योंकि पहले दिन टेस्ट मैच में कुमार धर्मसेना अंपायरिंग कर रहे थे, जिनका ताल्लुक श्रीलंका के साथ है और काफी पुराने अंपायर हैं, एक्सपीरियंस्ड अंपायर हैं, माने जाने किस्म के अंपायर हैं। कुमार धर्मसेना के ऊपर ये कंट्रोवर्सी खड़ी होती है उस वक्त जब कुमार धर्मसेना खड़े होते हैं और उनके साथ बॉलिंग कर रहे होते हैं जोश टंग, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं। वो आते हैं, गेंद करते हैं और एक एलबीडब्ल्यू की अपील की जाती है। एक एलबीडब्ल्यू की अपील होती है और उसके बाद इंग्लिश टीम ये सोच रही होती है कि भाई हमने रिव्यू लेना है या नहीं लेना। वो आपस में मशवरा कर रहे होते हैं और इस दौरान कुमार धर्मसेना की उंगलियां जो हैं वो कुछ एक इशारा कर रही होती हैं, कुछ सर्टेन टाइप से, कुछ उंगलियों को उन्होंने इस तरह रखा होता है या इस तरह रखा होता है, ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इस तरह से कुछ उन्होंने अपनी फिंगर्स के साथ इशारा दिया होता है, जिसको देखते ही कैमरा जब वहां पे थोड़ा सा फोकस करता है तो वो चीज सोशल मीडिया पे एक हंगामा खड़ा कर देती है। सोशल मीडिया पे भारतीय फैंस जो हैं वो इस चीज का रंडीरोना डाल लेते हैं कि भाईजान ये तो साजिश हो रही है, जो कि हमेशा से मेरे भारतीय दोस्तों को लगता है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। वो ये रंडीरोना डाल देते हैं कि भाईजान ये तो साजिश हो गई हमारे खिलाफ, ये तो अंपायर उनके साथ मिले हुए हैं। जिस तरह से किसी दौर में कहा करते थे भाई रिकी पॉन्टिंग जो है वो स्प्रिंग वाला बैट लेकर खेलता है इसलिए इतना मार रहा है, तो ये वो कहते हैं कि भाई ये तो साजिश हो रही है हमारे खिलाफ, कुमार धर्मसेना उनके साथ मिला हुआ है, ये अंपायर उनको बता रहा है कैसे करो वैसे करो, अंपायर ये कर रहा है, अंपायर वो कर रहा है, हर तरफ मतलब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई भाई। ऐसे ऐसे कमेंट्स दे रहे थे लोग कि मैं खुद हैरानो परेशान कि भाई ये लोग क्रिकेट फैन है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, भाई ये क्या हो रहा है। खैर उसके ऊपर मैं भी परेशान हो जाता हूँ कि यार ये मतलब ये अंपायर ऐसे क्यों करके बता रहा है, क्योंकि भाई हमने तो वो दौर नहीं देखा ना, वो 90s वाला, वो 200 वाला, हमने तो वो नहीं देखा जब डीआरएस हुआ ही नहीं करता था। हम तो जब से क्रिकेट देखने लगे हैं तब से डीआरएस नहीं तो कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज तो आ ही चुकी थी उस वक्त तक, है कुछ कुछ टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। खैर दोस्तों, सीन फिर ये होता है कि भारत के जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं, भारत के जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं बड़े बड़े, वो सोशल मीडिया पे ट्वीट्स करने लग जाते हैं और पूछते हैं कि देखो भाई ये कुमार धर्मसेना ने जो इशारा किया है आपको क्या लगता है ये सही है, क्या कुमार धर्मसेना को ऐसा करना चाहिए था, ये क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, किस वजह से किया जा रहा है। बहुत सारे सवाल भारत के मीडिया चैनल्स उठाना शुरू हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े जो इधारे हैं भारत के उन्होंने इस चीज के ऊपर ट्वीट्स किए, सोशल मीडिया पर फिर एक हंगामा मच गया। फैंस को देखो, अदारों को देखो, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को देखो, हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है। क्योंकि इससे पहले ही आपको पता है इस मैच के शुरू होने से पहले ही एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसमें गौतम गंभीर की लड़ाई हो गई थी भाई, वो ओवल के क्यूरेटर के साथ, पिच क्यूरेटर के साथ उनकी मुंह मारी हो गई, तो वो भी काफी फिर हंगामा हुआ, जिसके ऊपर इंडियन मीडिया का अपना ओपिनियन है, इंग्लिश मीडिया का अपना ओपिनियन है और वो जो हमारे क्यूरेटर साहब है उनकी एक अपनी राय है, तो हर बंदा वहां पे अपनी अपनी राय दे रहा था, तो वो भी एक कंट्रोवर्सी थी। अब इसके बाद एक और कंट्रोवर्सी हो गई है भाई, है भारत वर्सेस इंग्लैंड, एक और कंट्रोवर्सी, और ये होनी है, ये आखिरी मैच है, और अगर तो भाई ये मैच इंग्लैंड जीत जाता है फिर तो कोई रोला नहीं, सब चंगा है। अगर इंडिया जीत गया तो इसको आप में ना आपको फिर इसमें गोरों की तरफ से और मजीद कंट्रोवर्सीज देखने को मिलेंगी, जो कि ये होता ही रहता है। खैर दोस्तों, इस चीज के ऊपर संजय बांगर जो है वो आके ट्वीट करते हैं, जिनको नहीं पता संजय बांगर इंडिया के ही एक माने जाने जो हैं वो कमेंटेटर कह लें आप उनको या ये सब कुछ कह लें। खैर वो आकर कहते हैं कि भाई जब कुमार धर्मसेना ने अंपायरिंग करना शुरू की थी उस वक्त डीआरएस का सिस्टम नहीं हुआ करता था, यानी कि उस वक्त सीनियर रिव्यू सिस्टम वाला नहीं होता था निजाम वहां पे जो है वो, और वक्त थे, पुराने वक्तों की बात है जब धर्मसेना ने अंपायरिंग शुरू की थी। लेकिन अब धर्मसेना को ये नहीं चाहिए था कि वो कोई भी सिग्नल ऐसा दें, ऐसा उनको मतलब अंपायर को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपके छोटे से इशारे से या अपना माइंड बताने से अगली टीम को ये मिल जाएगी बात कि भाई अंपायर क्या सोच रहा है और किस वजह से उसने ये चीज नहीं की, और वो आपको देख के ही वो मामले को समझ जाएंगे और फिर वो रिव्यू की तरफ जाएं या नहीं जाएं, ये उनको एक हेल्प हो जाएगी। ये संजय बांगर का कहना था, जिसके बाद बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ आई है कि भाई जब डीआरएस नहीं हुआ करते थे तो उस वक्त जब अंपायर के ऊपर अपील वगैरह की जाती थी तो अंपायर एक जवाब देते थे, जवाब में मतलब उसको एक बताते थे कि भाई ये आउट नहीं है तो क्यों नहीं है, मतलब अगर आप एलबीडब्ल्यू की अपील कर रहे हो तो उसके ऊपर अंपायर तो देगा ना कि यार ये नॉट आउट है, तो उसके ऊपर अंपायर ये बताता था इशारा करके या मुंह से कि यार ये मुझे लग रहा है कि ये एज लगा है इसलिए मैं ये नॉट आउट दे रहा हूँ। इसी तरह से अंपायर के ऊपर अगर कॉट बिहाइंड की अपील होती है तो अंपायर बताएगा कि यार ये मेरे ख्याल से तो एज नहीं लगा इसलिए मैंने इसको आउट नहीं दिया। तो ये जो सारा सिलसिला था, इसके बाद ये बात खुली है और इसके बाद पता चला है कि इस कंट्रोवर्सी की आखिर
क्या रीजन है और इस कंट्रोवर्सी के जो जवाब में मतलब क्या चीजें निकल कर आ रही हैं। लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर यह हंगामा चल रहा है, बहुत सारे लोग इस चीज से बेखबर है कि ये पहले हुआ करता था, नहीं हुआ करता था। लेकिन संजय बांगर की ये स्टेटमेंट अभी भी मौजूद है और मैं आप यहाँ पर देख ही रहोगे उनकी स्टेटमेंट। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि भाई एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने क्या है भाई, व्हेन धर्मसेना स्टार्टेड अंपायरिंग देयर वाज नो डीआरएस बट नाउ यू डोंट इवन हैव टू गिव signal. You don't even have to give signal. Just a little hint can give the bowling team insight into what the umpire is thinking. He should not have done that. हम ये बात कर ही नहीं रहे कि उसको ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ये बात संजय बांगर ने खुद ही कह दी है कि भाई उनको ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो बातें हो रही है ना, फिक्सिंग हो गई, अंपायर साथ मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, जो कि हमारे पड़ोसी जो हैं वो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो जाते हैं, जो कि आदत से मजबूर है भाई आदत से मजबूर है और उनका कुछ नहीं हो सकता है। वो हर चीज में ही उनको लगता है कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा, अन्याय हो रहा है हमारे साथ, ये हो गया, वो हो गया। तो ये ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, है ये कोई फिक्सिंग विक्सिंग नहीं है। ए भाई कुमार धर्मसेना इतना पुराना अंपायर है, सारा करियर बंदे का गुजर गया, बाकी वो फिक्सिंग करेगा, और वो भी ऐसी थकी हुई इंग्लैंड की टीम के लिए जो कि वैसे ही आपको पेल रही है। और क्या भाई मतलब क्या कर रहे हो यार, आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ से बाहर है। लेकिन दोस्तों सीन सिनेरियो सारा ये है कि ये बात यही निकल कर आई है कि डीआरएस से पहले अंपायर जो है इस तरह की इनसाइट दिया करते थे, और ये पुराने अंपायर हैं, शायद इसलिए इन्होंने इनसाइट दे दी। हो सकता है कुछ और भी सीन हो, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अभी तक के लिए तो अपडेट यही निकल कर आ रही है।